मेरा नाम प्रकाश। प्रकाश जी, आज बाटाडू में धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या मांग है, क्या कारण है? देखो, यहाँ पे मेन मांग तो बिजली कटौती की है। बिजली की कटौती 2 घंटे आती है, उसमें भी कट के आती है। लेकिन अभी एईएन सर आए तो उन्होंने बात की, उन्होंने हमें बताया कि प्रॉब्लम इसलिए है क्योंकि बिजली का इतना लोड नहीं है पीछे कि हम प्रोवाइड कर सकें। लेकिन जब लोड ही नहीं है तो आप स्पेशल कनेक्शन क्यों दे रहे हो? साधारण कनेक्शन की 1100 फाइलें कंप्लीट नहीं हुई है, लेकिन कोई अगर सेम 3.5 लाख रुपए दे तो बिजली विभाग 10 से 15 दिन के अंदर अंदर उनको डीपी प्रोवाइड कर देता है, कनेक्शन प्रोवाइड कर देता है। लेकिन हमारे पास इतना सिस्टम नहीं है कि लोड कंट्रोल कर सके, इसीलिए आपको लाइट नहीं मिल रही। जब आपके पास लोड ही नहीं है तो आप कनेक्शन क्यों दे रहे हो? ये तो साफ साफ दिख रहा है कि बिजली विभाग के बड़े अधिकारी चोर है, जो पैसा के लिए कुछ भी करने को तैयार है। जब भी उनको कोई 3.5 लाख रुपए सुपर स्पेशल कनेक्शन के लिए दे तो वो कनेक्शन दे देते हैं। साधारण कनेक्शन के लिए आज से 1.5 साल पहले 1129 लोगों ने डिमांड भरा था। एक का भी ना तो पैसा रिफंड करा है, ना किसी को कनेक्शन मिला है। सारी की सारी फाइलें पेंडिंग पड़ी है, एक भी कनेक्शन नहीं मिल रहा है। लेकिन वही जिसने 29,000 रुपये दे दिए, अब उसको लाइट चाहिए तो वो 3.5 लाख रुपए देता है तो उसको 20 दिन में लाइट मिल जाए, तो लाइट कहाँ से आ गई? वो डीपी कहाँ से आ गई? साफ साफ बिजली विभाग ने पूरी लूट मचा रखी है। एईएन सही से ढंग से जवाब नहीं दे रहा है। अभी एक्शन से ऊपर कौन सा पद होता है, एक अधिकारी से बात की, वो बोल रहे मेरी तबीयत सही नहीं है आज, तो हाँ एससी, मेरी तबीयत सही नहीं है आज। ये साफ साफ बहानेबाजी कर रहे हैं। अधिकारी कोई सुनना नहीं चाहता। लोग यहाँ पे इकट्ठा हुआ है, लोगों को बेवकूफ़ समझा जा रहा है। किसान बहुत ज़्यादा परेशान है और किसानों के लिए हम लोग डट कर खड़े हैं। आगे भी कोई जब भी पड़ेगा हम लोग यहाँ से हटेंगे नहीं। जब तक हमारी मांगे और इसका सॉल्यूशन नहीं होगा, हम यहाँ पे धरने पे ही बैठेंगे। यहाँ से हम लोग हटने वाले नहीं हैं। आज आपके धरने में कौन कौन आए थे? कोई जनप्रतिनिधि या कोई? जनप्रतिनिधि हमारे मतलब सारे ही आए। सरपंच आए बाटाडू के, हमारे झाग के जुगताराम जी सरपंच आए, बहुत बड़े बड़े लोग आए। बहुत लोगों को मैं जानता भी नहीं, लेकिन बहुत उन्होंने क्या आश्वासन दिया? एईएन आए, एईएन कोई आश्वासन नहीं है। एईएन वही बोल रहा है कि मेरे हाथ में नहीं है। जब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है तो क्यों आए हो भाई? जब तुम्हारे हाथ में ही नहीं है सिस्टम के, मैं नहीं कर सकता तो क्यों आए हो? सीधे सीधे तुम बेला फुसला कर यहाँ के इनको खड़ा करना चाहते हो, सीधे सीधे यही बात है। अब आपकी क्या मांग है आगे? हमारी मांग यही है कि लोगों को पहले कोई भी स्पेशल कनेक्शन ना दे। जितने भी साधारण कनेक्शन पेंडिंग है उन लोगों को अपने साधारण कनेक्शन दिए जाए, जिनको 29,000 रुपये 1.5 साल से बिजली विभाग खा के बैठ चुका है। साधारण कनेक्शन दिए जाए। उसके बाद जो ये लाइट कटौती हो रही है, 2 घंटे मिल रही है ना, 2 घंटे में भी 10 बार कट जाती है। वो तो पानी फुहारों तक पहुँचता है, उससे पहले लाइट कट जाती है। अब फसलों का यही मौसम है, लोगों ने कनेक्शन ले लिया, वो फसल करोड़ों का नुकसान हो रहा है लोगों का बिजली विभाग की लापरवाही की वजह से। आगे धरना कब तक जारी? धरना जब तक हमारी मांगे नहीं सुनी जाती तब तक हम लोग यहाँ से नहीं उठने वाले हैं। और किसी ने जनप्रतिनिधि नेताओं ने आपको आश्वासन दिया कुछ? बिल्कुल 4 दिन पहले बालाराम जी ने और करने के लिए आगे कुछ आश्वासन दिया आपको? अशोक जी बोल रहे हैं, बालाराम जी ने दिया है, और सभी जनप्रतिनिधि साथ ही है। राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के भी जब भी जरूरत पड़ी, हर एक राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का कार्यकर्ता किसानों की आवाज़ के लिए खड़ा रहेगा। भाई मैं राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी का छोटा से छोटा कार्यकर्ता अपने स्तर पर किसानों की आवाज़ को आगे बढ़ाने का काम कर रहा है। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम अशोक है। अशोक जी, आज धरना प्रदर्शन चल रहा है, क्या? बिल्कुल धरना प्रदर्शन चल रहा है और जब तक मांगे पूरी नहीं होगी तब तक चलता रहेगा। और ये ट्रिपिंग और 6 घंटा बिजली देने का सरकार वादा कर रही है, वो वादा पूरा नहीं कर रही है। बिजली 2 घंटा ही नहीं दे रही है और प्रावधान में 6 घंटे बिजली का इन्होंने करके रखा है कि 6 घंटा बिजली देंगे, और ये 2 घंटा ही नहीं दे रही है। 2 घंटा में ट्रिपिंग चल रही है। किसान परेशान है और किसानों ने बुआई कर दी है और फसल पा नहीं पा रहे हैं, और इन लोगों को इसके चलते दोबारा खेती करनी पड़ेगी। दोबारा खेती कहाँ से करेंगे? अभी पहले से ही कर्जा करके रखे हैं और उसके बाद में दोबारा खेती बुआई ये सब चीज़ नहीं कर पाएंगे और किसान लास्ट स्टेज पे खुदकुशी करने के लिए तैयार हो जाएंगे यहाँ के। आज आपने ये धरना प्रदर्शन चल रहा है, इस धरने में कौन आए थे अधिकारी? आईएन जेएन और यहाँ तहसीलदार साहब ये सब आए। इन्होंने आश्वासन दिया कि आगे बात करेंगे, परंतु इसका सॉल्यूशन अभी तक कुछ नहीं हुआ है। आज आपने ज्ञापन भी दिया था? ज्ञापन दिया है। ज्ञापन यहाँ से छोटे अधिकारियों से लेके मुख्यमंत्री तक हमने ज्ञापन भी दिया है, परंतु ज्ञापन देने में लेने में ये वो बात नहीं, हमारे को समाधान चाहिए। जब तक बिजली का समाधान नहीं होगा तब तक हम यहाँ से नहीं उठेंगे और धरने पे ही रहेंगे, रात को भी यहीं रहेंगे। और आम किसान घर जाके करेगा क्या? लाइट तो है नहीं, यहीं बैठा रहना है हमारे को। तो या तो बिल्कुल लाइट काट दी जाए और या तो हमारे को पूरी लाइट दे किसानों को। किसान पूरे तरसते हैं और किसानों को समय पर लाइट नहीं मिलने से किसान कितने परेशान हो रहे हैं? पूरे परेशान है। किसानों का यही जरिया है, किसानों की यहीं से पूरा चल रहा है घर।
बच्चों को पढ़ाना घर से बुलाना पड़ेगा। जयपुर से रूम का किराया भी कोई के बच्चे जयपुर पढ़ रहे, बाड़मेर पढ़ रहे, हॉस्टल में पढ़ रहे, उनको बच्चे निकाल के घर लेके आने पड़ेंगे। कई किसानों ने बताया है कि लाइट के साथ साथ खाद की भी समस्या। बिल्कुल खाद की मतलब सरकार किसानों की तरफ बिल्कुल ही नहीं देख रही है। बड़े लोगों के साथ में मिलके क्या कर रही है पता नहीं, किसानों से ही ये सब चीज़ हो रही है, परंतु किसानों को देख ही नहीं रही है और किसान पूरे परेशान हैं। इस हिसाब से सलाह तो किसान पूरा धरने में बैठेगा और उसके बाद में ज़रूरत पड़ी तो भूख हड़ताल पे भी बैठेंगे हम लोग। धन्यवाद। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम प्रेम आराम सिंह है। प्रेम राम जी, आज आपने धरना प्रदर्शन किया है लाइट के बारे में, क्या आश्वासन दिया है जनप्रतिनिधियों ने और आए थे अधिकारी, उन्होंने क्या आपको आश्वासन दिया लाइट के बारे में? अभी तक जयन तहसीलदार आए, उन्होंने केवल आश्वासन दिया है, बाकी किसी एक बिंदु पे सहमति बनी नहीं है। किसान निरंतर यहाँ जीएसएस पे डटे हुए हैं सुबह से, अभी तक किसी भी प्रकार का आश्वासन के अलावा कोई बिंदु पे सहमति नहीं बनी है। कितने लोग परेशान हो रहे, लाइट समय पर नहीं मिल रही है? वाटाडू क्षेत्र के 13 ग्राम पंचायत के सभी किसान परेशान हैं। अगर ये लाइट की आपके समय पर लाइट नहीं आई तो धरना कब तक जारी रहेगा आपका? जब तक लाइट नहीं मिलेंगे किसान यहाँ धरने पे अनिश्चितकालीन बैठे रहेंगे। आज आपने ज्ञापन ही दिया है तहसीलदार साहब को, क्या आश्वासन दिया उसमें? आज ज्ञापन में बताइए। हम सभी किसानों ने यहाँ सैकड़ों की संख्या में किसान बता रहे हैं वाटाडू तहसील मुख्यालय पे। उन्होंने मुख्यमंत्री जी के नाम से ज्ञापन दिया, इनके साथ में कलेक्टर साहब है या ये एमडी साहब है, इनका भी प्रतिलिपि संलग्न करके सब जो संबंधित विभाग है बिजली के, उनको ज्ञापन में यही बताया कि एक तो निरंतर बिजली की कटौती हो रही है और जो सरकार वादा कर रही है कि 100 घंटे बिजली दी जाएगी और उसमें भी 4 घंटे का तो अभी अय्यन साहब ने सबको सामूहिक रूप से बताया था, 4 घंटे में भी कटौतियाँ मिल रही है। ट्रिप की वजह से मोटरें और स्टार्टर खराब हो गए हैं, किसान बुरी तरीके से परेशान है। और रोज़ कल मेरे खुद का ट्यूबवेल है, 2-4 दिन से हो गए 20 मिनट लाइट नहीं आई है। मोटर स्टार्ट करते ही पानी बाहर आते ही बंद हो जाता है। अब सीजन चल रही है, फसलों की सीजन है, रबी की सीजन है। नवंबर ये बुआई का समय है रबी फसल का, नवंबर में बुआई टाइम पे नहीं हुई, पानी नहीं पहुंचा तो फसल बर्बाद हो जाएगी पूरी। ओम जी, आज किसानों ने धरना प्रदर्शन किया लाइट के बारे में, आप क्या कहना चाहते हो? धरने में शामिल हुए, क्या आश्वासन दिया है? आज बाटाडू तहसील मुख्यालय पर बाटाडू तहसील के अंदर जो ग्राम पंचायतें आ रही है, सभी ग्राम पंचायत किसान लोग इकट्ठे हुए बाटाडू जीएसएस पर। तो बिजली की 10-15 दिन से बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम चल रही थी। किसानों के ट्यूबवेल बार बार ट्रिपिंग होना, ट्यूबवेल नहीं चलना, लोड बिल्कुल नहीं। और पिछले साल तो 5.5 घंटा बिजली मिल रही थी, इस साल 10 दिन तक तो 5 घंटा तक बिजली आई, फिर बाद में बिजली 3.5-4 घंटा कर दी गई है। अब किसान के 3.5-4 घंटा वो बोल रहे हैं कि 3.5-4 घंटा है, फिर 3.5-4 घंटा भी नहीं मिल रही है। ट्रिपिंग के कारण से 2 घंटा 2.5 घंटा ही किसान के पास बिजली पहुंच रही है। तो लमसम किसानों की मोटरें जलनी और ट्यूबवेल स्टार्ट भी नहीं होना, स्टार्ट होता है तो फिर वो बार बार ट्रिपिंग होने के कारण से पानी फुहारों में नहीं पहुँचना और पहले से भी ट्यूबवेल बंद हो जाता है। आज तो ये धरना दिया था, इस धरने में कोई जनप्रतिनिधि या कोई अफसर या अधिकारी आए, आपको क्या आश्वासन दिया? जनप्रतिनिधि बाहर से कोई आए नहीं, हमारे यहाँ के बाटड़ू के सरपंच और जाग से सरपंच और भीमडा के जोंगोक ढोनी सरपंच प्रतिनिधि और हमारे सिंगुड़िया के सरपंच प्रतिनिधि, ये लोग यहाँ रहे मौजूद। और जीएसएस से अपने बाइतू से अय्यन साहब आए और जयन साहब, ये दोनों आए। इनके पास कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला हमारे को, क्योंकि ये कह रहे पीछे से लाइट है ही नहीं, हमारे पास तो इतनी लाइट मिलेगी। तो ये तो इतनी लाइट तो पहले से ही हमारे को मिल ही रही है, तो कुछ ज़्यादा जवाब नहीं मिला, कोई जवाब नहीं मिला। इसलिए धरना यहाँ जारी रहेगा, धरना हम हटाएंगे नहीं जब तक हमारे को 6 घंटा सरकार बिजली दे रही है। तो 6 घंटा किसानों को बिजली मिलेगी तभी हम लोग ये धरना हटाएंगे, तो ये धरना जारी रहेगा। आज आपने ज्ञापन दिया, किसके नाम को ज्ञापन सौंपा है? तहसीलदार ने आपको ज्ञापन दिया है? ज्ञापन ऊर्जा मंत्री जी के नाम से दिया है और ज्ञापन हमारे तहसीलदार साहब यहाँ आए, तहसीलदार साहब को ज्ञापन दिया और ये बात ऊपर तक पहुँचाने के लिए उन्होंने आप एक पार्टी के ब्लॉक अध्यक्ष हो, आपने कोई जनप्रतिनिधियों या नेताओं या कई मंत्रियों से बात नहीं की कि किसान परेशान है, लाइट समय पर नहीं मिल रही है? हाँ, वो बात आपकी सही है कि हमारे पिछली गवर्नमेंट की सरकार कांग्रेस की थी, तो कांग्रेस सरकार में हमारे 5 घंटा बिजली किसानों को मिल रही थी। इस साल डीएपी की क्या हालत है? पिछली साल डीएपी की हालत थी क्या? डीएपी किसानों को समय पर डीएपी मिल रही थी। इस साल
डीपी के लिए किसान दर दर ठोकरे खा रहे हैं, भटक रहे हैं, फिर डीपी का एक कट्टा भी नहीं मिल रहा है। ये स्थिति है इस राज्य में और उस राज्य में, इतना अंतर है। और पिछले राज्य में बिजली 5 घंटा समय पर मिल रही थी, किसानों को कोई परेशानी नहीं हो रही। इस साल 2 घंटा 3 घंटा बिजली मिल रही है और कितनी परेशानी, ये धरना दे के बैठना पड़ रहा रोड के ऊपर किसानों को। और हमारी सरकार में और इसी सरकार में इतना अंतर है। अब आगे कितने दिन तक धरना जारी रहेगा आपके? धरना जारी रहना कोई समय सीमा तय नहीं है। ये धरना तो अभी 1 घंटे में ही उठ जाता है, क्यों हमारे को आश्वासन चाहिए, बिजली चाहिए हमारे को। कोई सरकार से और किसी से कोई बात नहीं है, हमारे किसानों को बिजली चाहिए। बात ये है कि बिजली यदि 5 घंटा, कम से कम 5 घंटा बिजली यदि मिल जाती है तो धरना हम अभी भी हटा लेंगे। यही बात है और क्या है।